on the history of Mughal Empire. And you know, it has everything. When did Babur come to India and everything like this. So let's see it and enjoy. Can we cue in the AV, please? So friends, that was our mobile game and our ebook. The mobile game comprising of 6 more mini games and the ebook comprising of many more chapters. Thank you Jodha, thank you Akbar for launching the mobile game and ebook with us. मीडिया में से मैं किसी को दरख्वास्त कर सकती हूँ अगर कोई आके हमारे साथ ये गेम हमारे कंसोल पे खेल सके हमारे साथ. Anybody from the media? I'm sure all of you would want to try your hands at the game. Anybody from the media, any representative, कोई भी. एप्पल का फ़ोन है एंड बहुत जल्द वो एप्पल पे आ जाएगा. हालांकि जितने मेरे दोस्त हैं एप्पल सबके पास एंड्रॉयड है, तो जैसे भी होगा लेके खेल के मैं ज़रूर आपको बताऊंगा. मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद खेलें और ख़ुद बताएं कि आपको कैसा लगा है, बिकॉज आपके साथ साथ हम भी फैमिस्ट हैं कि ये गेम लॉन्च हुआ है. बाकी में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. हेलो जी हाँ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है गेम देखकर. और एक बात और कहना चाहूँगी, जो स्टंट्स हम रियल लाइफ में नहीं कर पाते, कांस्टेंट हो जाता है एज एन ह्यूमन, इस गेम में हम सारे स्टंट्स करेंगे. तो बाकी में बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है. आई रियली एंजॉयड इट. करेंगे आप दोनों बोल रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि अभी गेम लॉन्च हुआ है. एक होता है कि अपने ही रूल पे बना के तोड़ना अलग बात होती है. ऐसे रूल सबके लिए बना हुआ है, वो हम पे भी फॉलो होता है, तो कहीं ना कहीं इस रूल को हमें फॉलो करना ही होगा. आप सब खेलेंगे, आपके साथ हम भी खेलेंगे, जाहिर सी बात है. मैं तो डेफिनेटली खेलूँगा बिकॉज मुझे गेम अच्छा खेलना रहता है. शुरू तो पिन लेके घूम रहा हूँ, कुछ तो करूँगा. Well, hi, hello everyone. This is Zohaib. Well, I've got a question with Meghna. Meghna, इसके पहले आपने काफ़ी जो है वीडियो एल्बम्स वगैरह किए ही हैं और you have been very popular regarding controversies. तो ये पर्टिकुलर रोल आपको करने में क्या कुछ होमवर्क वगैरह करना पड़ा और how was it all in? पहली बात तो कंट्रोवर्सीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो मुझे बताइएगा प्लीज ज़रा साइड में लेके. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा पहला स्टिंट है टीवी पर. रहा है, पहली बार मैं एक टीवी शो कर रही हूँ और इतना बड़ा शो जैसे जोधा अकबर है. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बहुत ही एक्साइटेड हूँ और शायद ही इट्स वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. हेलो, इट्स मी उमेश जोशी फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र. मेरा सवाल जोधा जी से है. दिखाई दे रहा है या कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं कुछ? अच्छा, हिस्टोरिकल शो. हाँ, पीरियोडिक है ना, इट्स ए पीरियोडिक. जी हाँ, डिफरेंस तो है. नॉर्मल डेली सोप में एक हिस्टोरिकल शो में मुझे बहुत कुछ डिफरेंट तैयारियां करनी पड़ी. ख़ास तौर पे हॉर्स राइडिंग मुझे सीखना पड़ा, स्वॉर्ड फाइटिंग मुझे सीखनी पड़ी. इसके अलावा हिंदी बहुत ही क्लिष्ट रहती है हिस्टोरिकल शो में, तो उस पर भी हमें काफ़ी वर्क करना पड़ा. तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है और जिस तरह का हमारा कॉस्ट्यूम रहता है, इसे भी दिन भर कैरी करना बहुत ही मुश्किल रहता है. तो मेरे ख्याल से चैलेंजिंग हिस्टोरिकल रोल प्ले करना ज़्यादा रहता है डेली सोप से. तो एंजॉय किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल. हार्ड वर्क तो है ही और साथ में से हम एंजॉय भी कर ही रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर यू. थैंक यू. जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए ही कर रहे हैं. अल्टीमेटली उनका एम मुझ तक पहुंचना है. सो आप सिर्फ अपने सिंहासन पर बैठे रहेंगी एंड he'll come to you and
he'll marry you. Is that so? I think he will rescue me. And बीच में बहुत सारी अड़चने हैं, तो सबसे बचते हुए अकबर मेरे पास तक पहुंच जाएंगे. थैंक यू. अकबर की बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे वो है कि बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पावर चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा चाहते हैं. इस इंसान के पास सब कुछ है. नाम दुनिया जानती है, ताकत इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन इसके बावजूद एक होता है कि चलो अब आपको मिल गया, अब आप सेटिस्फाइड हैं, अब आप चुप हो जाएंगे, अब आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं. ये बंदा कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है, कॉन्स्टेंटली सीखता है लोगों से. इसका कभी ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो सही है. अपने छोटों से, अपने से बड़ों से इन सब की बात सुनता है, समझता है, पॉइंट देखता है, लॉजिक देखता है, लॉजिक देख के समझता है कि अच्छा ये है. और फिर से अपने आप में इतना स्मार्ट है कि कोई इंसान कुछ अगर कह रहा है तो उस इंसान की बातों पे या उसकी निगाहों पे या उसके सबटेक्स्ट पे ध्यान नहीं देता है. ये पूरा अपने दिमाग में ग्राफ बना लेता है कि अच्छा ये इंसान अगर ये कह रहा है तो उसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा. तो ऐसे करके पूरा प्लान करके चलता है ये बंदा. सो बेसिकली ही इज़ अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग एंड एनीथिंग. तो अपने आप में ही ये बंदा बहुत बड़ी ताकत है. इसको इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी एक जो पावर होती है गोले बारूदों की, चाहे आपको आर्मरी होगी, चाहे आपको आर्मी होगी, चाहे आपके लोग हो गए, चाहे आपके सजेशन वाले हो गए या आपके मिनिस्टर्स हो गए, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती. ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. इट्स लाइक ही इज़ अ वन मैन आर्मी. सो एक जो पावर है मुझे इस कैरेक्टर की वो बहुत अच्छी लगती है. एंड पावर होने के बाद वो जानता है उस पावर के साथ कैसा खेला जाए, कब दिखाई जाए, कब नहीं दिखाई जाए. सो कंट्रोल ऑन दिस पावर इज नाइस. और वैसे ये सवाल तो प्रोडक्शन हाउस से था, लेकिन उनमें से कोई यहाँ पे है नहीं, तो जोधा अकबर के बाद सलीम अनारकली तक जाएगा या यहीं तक ही रहेगा? जैसे आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि प्रोडक्शन हाउस से है, हमसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हाउस को ही मालूम होगा कि सलीम अनारकली आएंगे या फिर 600-700 साल बाद आईफोन का एक ट्रेंड आएगा कि नहीं आएगा कि जोधा अकबर अपने शर्ट और जीन्स पहन के घूम रहे हैं. तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रोडक्शन से पूछना होगा.